प्रजातंत्र और लोकतंत्र में चुने हुए विधायक हो, हमारे चुने हुए सांसद हो, और चाहे हमारे मेयर हो और हमारे पार्षद हो, उनके पास अपने डिमांड, शहर की डिमांड रखने का एक ही माध्यम होता है, वो होता है सदन। जो भी डिमांड्स होती है, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो चुने हुए प्रतिनिधि हो, वो अपनी डिमांड सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाते हैं और सरकार उन जिम्मेवारियों को पूरा करने का काम करती है। इसी प्रकार से आज मैं अंबाला शहर विधानसभा से हमारे चुने हुए माननीय चौधरी निर्मल सिंह, जो पिछले 5 सदन की बैठक हो चुकी है हरियाणा में, पिछले 2 साल में, लगभग 2 साल होने में 1 महीना रह गया, तो वो 5 सदन में अंबाला शहर के कई मुद्दे बार बार उठाते रहे हैं, लेकिन सरकार की इतनी सजीवी नहीं है कि वो इन मुद्दों को पूरा कर सके। इस बार भी माननीय विधायक जी ने जो क्वेश्चन लगाए हैं सदन में, एक तो फरवरी माह में हमारे माननीय विपुल गोयल जी ने सदन में वादा किया था कि अंबाला शहर की 24 कॉलोनियां और कुछ हिस्से शहर के अप्रूव किए जाएंगे, वो भी अधर में लटके हुए हैं। इसी प्रकार से विधायक जी ने अंबाला शहर में 7 प्रोजेक्ट पिछले 10-12 साल से अधूरे पड़े हैं या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं। उनमें नौरंगराय तालाब, हर्बल पार्क, बाल भवन, लघु सचिवालय, टीबी हॉस्पिटल की बिल्डिंग और जो ब्रिज है हमारा ये मानव चौक से जो पार्क की तरफ आता है, इस प्रकार लगभग ये 7 प्रोजेक्ट है जो बार बार विधायक जी सदन में उठाते रहे हैं। और इसी प्रकार से अंबाला शहर में जो ठेके दिए जा रहे हैं, नगर निगम के कूड़ा कलेक्शन हो, नालों की सफाई का हो, लेकिन थोड़ी सी बरसात में अंबाला शहर डूब जाता है। विधायक जी ने पिछले सेशन में भी यह मुद्दा उठाया था कि कोई मास्टर प्लान तैयार किया जाए अंबाला शहर का, तो उसको भी आज तक सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया। और इस सदन में भी विधायक जी एक तो जो कूड़ा कलेक्शन के नाम से ठेके दिए हुए हैं, उनको पब्लिश करने की मांग करेंगे ताकि लोगों को पता लग सके कि कहां से कितना पैसा खर्च होकर अंबाला शहर की सफाई पे लग रहा है और क्यों अंबाला शहर डूबता है। इसी प्रकार जो स्ट्रीट लाइट का एक मुद्दा बहुत बड़ा है, पिछले 4 साल से वो स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी थी। विधायक जी जाते हैं नगर निगम में और कमिश्नर गुप्ता जी थे उस समय, 24,000 लाइटें जो 3 साल से पड़ी थी उनको निकलवाते हैं और लगवाते हैं, लेकिन उस कंपनी को ठेका दिया गया था कि वो स्ट्रीट लाइट लगवाएंगी भी और ठीक भी, रिपेयर भी वही करेंगी। लेकिन आज शहर में अंधेरा छाया हुआ है, वो 24,000 लाइटें कहां गई और दोबारा ठेका देने का काम क्यों किया गया? स्ट्रीट लाइट का किसी प्राइवेट कंपनी को स्ट्रीट लाइट ठीक करने का ठेका क्यों दिया गया? यह सवाल भी चौधरी निर्मल सिंह जी ने इस बार सेशन में लगाया है। अब ये मुद्दे तो पिछले 5 बार से विधायक जी उठा रहे हैं, लेकिन अंबाला शहर की जनता की अनदेखी की जा रही है, क्योंकि जो विधायक होते हैं, सांसद होते हैं या पार्षद होते हैं, वो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, वो जनता की आवाज होते हैं, वो किसी पार्टी विशेष के नहीं रह जाते। लेकिन उन्होंने इस शहर में तो खास तौर पे यह है कि चुने हुए नुमाइंदों की ना सरकार सुन रही है ना अफसर सुन रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हमारे सांसद जी को यहां से वरुण जी को जिताया और हमारे विधायक चौधरी निर्मल सिंह जी को जिताया और हमारे पार्षद भी जीत कर आए हैं, वो भी बड़ी जिम्मेवारी के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन हम अपनी जिम्मेवारी से पीछे नहीं हट सकते। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो चौधरी निर्मल सिंह के निर्देश पर इस बार कांग्रेस कमेटी सड़क से सदन तक
अंबाला शहर की जनता की लड़ाई लड़ेगी। और जो सेशन है हमारा 27 तारीख को विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है। 27 तारीख को नगर निगम के बाहर कांग्रेस पार्टी की जिला कांग्रेस कमेटी, महिला कांग्रेस कमेटी, यूथ कांग्रेस कमेटी और हमारे SC/BC सेल के जो भी डिपार्टमेंट है और हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ग्रामीण विशेष तौर पर उसका योगदान हमेशा रहता है। और ये सभी सेल मिलकर पहले दिन 27 तारीख को जगाधरी गेट पर सुबह 8:30 बजे से 1 बजे तक धरना करेंगे। और फिर 3 छुट्टियों के बाद 31 तारीख को सेशन है। उस दिन हम जो अधूरे प्रोजेक्ट है, पहला दिन हमारा रहेगा जो NDC का मामला है, जो वैध कॉलोनियों का मामला है और जो प्रॉपर्टी ID के लिए लोग धक्के खा रहे हैं नगर निगम में, पहला दिन हमारा उनको समर्पित रहेगा यह धरना। और दूसरा दिन 31 को अगस्त को हम महावीर पार्क के बाहर पूरी कांग्रेस कमेटी एकजुट होकर वहां धरना लगाएगी। वो हमारा धरना विधायक जी सदन में ये क्वेश्चन लगा चुके हैं, तो कांग्रेस पार्टी अधूरे जो प्रोजेक्ट हैं उनके लिए सड़क पर लड़ेगी, चाहे वो नौरंग राय तालाब हो, महावीर पार्क हो। और टूटी हुई सड़कें, जो आज सड़कें बन रही हैं, कई मीटिंगों में देखा होगा इनके सांसद विधायक अपनी ग्रीवेंसेस कमेटी में कहते हैं बीजेपी के भी हमारे घर की सड़क पिछले 20 साल पहले बनी थी कांग्रेस राज में, वो आज तक नहीं टूटी, लेकिन अब जो सड़कें बन रही हैं 4 दिन में टूट जाती है। वही हाल आज अंबाला शहर में है, सड़क बनती बाद में है, टूटती पहले है। उसको हमारा दूसरा दिन समर्पित रहेगा। तीसरा दिन हमारा जो सेशन का तीसरा दिन 1 सितंबर को हम बलदेव नगर चौक पर धरना लगाएंगे, पूरी कांग्रेस पार्टी हमारे साथी। तो उस दिन हमारा जो ये घोटाला हो रहा है, डोर टू डोर कलेक्शन में करोड़ों रुपए के ठेके देने के बाद भी थोड़ी सी बरसात में शहर डूब जाता है, उसके बारे में। और जो स्ट्रीट लाइट आज भी अंधेरे में शहर डूबा हुआ है, करोड़ों रुपए के घोटाले हो रहे हैं नगर निगम में, टेंडर दिए जाते हैं, काम होता नहीं है, उनको समर्पित रहेगा। और इसको हमने नाम दिया है अंबाला शहर सड़क से सदन तक कांग्रेस लड़ेगी अंबाला की जनता की लड़ाई। और मैं आपका धन्यवाद करता हूं पत्रकार साथियों का, जो आप समय समय पर ये मुद्दे उठाते हो। आप भी हमारी इस मुहिम में जुड़े और जो अंबाला शहर के साथ भेदभाव हो रहा है उसके साथ हम मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। और मैं आप सभी का पुनः धन्यवाद करता हूं। और कांग्रेस पार्टी अपनी जिम्मेवारी से नहीं हटेगी। अगर कांग्रेस पार्टी ने विधायक और सांसद और हमारे पार्षद हमें दिए हैं तो हमारी नैतिक जिम्मेवारी है लोगों के लिए हम सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद साहब। प्रजातंत्र और लोकतंत्र में चुने हुए विधायक हों, हमारे चुने हुए सांसद हों और चाहे हमारे मेयर हो और हमारे पार्षद हों, उनके पास अपनी डिमांड, शहर की डिमांड रखने का एक ही माध्यम होता है, वो होता है सदन। जो भी डिमांड्स होती हैं, चाहे वो विधायक हों, चाहे वो सांसद हों, चाहे वो चुने हुए प्रतिनिधि हों, वो अपनी डिमांड सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाते हैं और सरकार उन जिम्मेवारियों को पूरा करने का काम करती है। इसी प्रकार से आज मैं अंबाला शहर विधानसभा से हमारे चुने हुए माननीय चौधरी निर्मल सिंह, जो पिछले 5 सदन की बैठक हो चुकी है हरियाणा में, पिछले 2 साल में, लगभग 2 साल होने में 1 महीना रह गया, तो वो 5 सदन में अंबाला शहर के कई मुद्दे बार बार उठाते रहे हैं, लेकिन सरकार की इतनी साजिदगी नहीं है कि वो इन मुद्दों को पूरा कर सके। इस बार भी माननीय विधायक जी ने जो क्वेश्चन लगाए हैं सदन में, एक तो फरवरी माह में हमारे माननीय विपुल गोयल जी ने सदन में वादा किया था कि अंबाला शहर की 24 कॉलोनियां और कुछ हिस्से शहर के अप्रूव किए जाएंगे, वो भी अधर में लटके हुए हैं। इसी प्रकार से विधायक जी ने
अंबाला शहर में 7 प्रोजेक्ट पिछले 10-12 साल से अधूरे पड़े हैं या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं। उनमें नौरंगराय तालाब, हर्बल पार्क, बाल भवन, लघु सचिवालय, टीबी हॉस्पिटल की बिल्डिंग और जो ब्रिज है हमारा ये मानव चौक से जो पार्क की तरफ आता है, इस प्रकार लगभग ये 7 प्रोजेक्ट है जो बार बार विधायक जी सदन में उठाते रहे हैं। और इसी प्रकार से अंबाला शहर में जो ठेके दिए जा रहे हैं नगर निगम के, कूड़ा कलेक्शन हो, नालों की सफाई का हो, लेकिन थोड़ी सी बरसात में अंबाला शहर डूब जाता है। विधायक जी ने पिछले सेशन में भी यह मुद्दा उठाया था कि कोई मास्टर प्लान तैयार किया जाए अंबाला शहर का, तो उसको भी आज तक सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया। और इस सदन में भी विधायक जी एक तो जो कूड़ा कलेक्शन के नाम से ठेके दिए हुए हैं उनको पब्लिश करने की मांग करेंगे ताकि लोगों को पता लग सके भी कहां से कितना पैसा खर्च होकर अंबाला शहर की सफाई पे लग रहा है और क्यों अंबाला शहर डूबता है। इसी प्रकार जो स्ट्रीट लाइट का एक मुद्दा बहुत बड़ा है, पिछले 4 साल से वो स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी थी। विधायक जी जाते हैं नगर निगम में और कमिश्नर गुप्ता जी थे उस समय, 24,000 लाइटें जो 3 साल से पड़ी थी उनको निकलवाते हैं और लगवाते हैं, लेकिन उस कंपनी को ठेका दिया गया था कि वो स्ट्रीट लाइट लगवाएंगी भी और ठीक भी, रिपेयर भी वही करेंगी। लेकिन आज शहर में अंधेरा छाया हुआ है, वो 24,000 लाइटें कहां गई और दोबारा ठेका देने का काम क्यों किया गया। स्ट्रीट लाइट का किसी प्राइवेट कंपनी को स्ट्रीट लाइट ठीक करने का ठेका क्यों दिया गया, ये सवाल भी चौधरी निर्मल सिंह जी ने इस बार सेशन में लगाया है। अब ये मुद्दे तो पिछले 5 बार से विधायक जी उठा रहे हैं, लेकिन अंबाला शहर की जनता की अनदेखी की जा रही है, क्योंकि जो विधायक होते हैं, सांसद होते हैं या पार्षद होते हैं, वो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, वो जनता की आवाज होते हैं, वो किसी पार्टी विशेष के नहीं रह जाते। लेकिन उन्होंने इस शहर में तो खास तौर पे ये है कि चुने हुए नुमाइंदों की ना सरकार सुन रही है ना अफसर सुन रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हमारे सांसद जी को यहां से वरुण जी को जिताया और हमारे विधायक चौधरी निर्मल सिंह जी को जिताया और हमारे पार्षद भी जीत कर आए हैं, वो भी बड़ी जिम्मेवारी के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन हम अपनी जिम्मेवारी से पीछे नहीं हट सकते। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो चौधरी निर्मल सिंह के निर्देश पर इस बार कांग्रेस कमेटी सड़क से सदन तक अंबाला शहर की जनता की लड़ाई लड़ेगी। और जो सेशन है हमारा 27 तारीख को विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है। 27 तारीख को नगर निगम के बाहर कांग्रेस पार्टी की जिला कांग्रेस कमेटी, महिला कांग्रेस कमेटी, यूथ कांग्रेस कमेटी और हमारे SC-BC सेल के जो भी डिपार्टमेंट है और हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ग्रामीण, विशेष तौर पर उसका योगदान हमेशा रहता है। और ये सभी सेल मिलकर पहले दिन 27 तारीख को जगाधरी गेट पर सुबह 8:30 बजे से 1 बजे तक धरना करेंगे और फिर 3 छुट्टियों के बाद 31 तारीख को सेशन है। उस दिन हम जो अधूरे प्रोजेक्ट हैं, पहला दिन हमारा रहेगा जो NDC का मामला है, जो वैध कॉलोनियों का मामला है और जो प्रॉपर्टी ID के लिए लोग धक्के खा रहे हैं नगर निगम में, पहला दिन हमारा उनको समर्पित रहेगा ये धरना। और दूसरा दिन 31 अगस्त को हम महावीर पार्क के बाहर पूरी कांग्रेस कमेटी एकजुट होकर वहां धरना लगाएगी। वो हमारा धरना विधायक जी सदन में ये क्वेश्चन लगा चुके हैं, तो कांग्रेस पार्टी अधूरे जो प्रोजेक्ट हैं उनके लिए सड़क पर लड़ेगी, चाहे वो नौरंगराय तालाब हो, महावीर पार्क हो और टूटी हुई सड़कें जो आज सड़कें बन रही हैं। कई मीटिंगों में देखा होगा इनके सांसद विधायक अपनी ग्रीवेंसेज कमेटी में कहते हैं बीजेपी के भी, हमारे घर की सड़क पिछले 20 साल पहले बनी थी कांग्रेस राज में, वो आज तक नहीं टूटी,
लेकिन अब जो सड़कें बन रही हैं 4 दिन में टूट जाती हैं। वही हाल आज अम्बाला शहर में है। सड़क बनती बाद में है, टूटती पहले है। उसको हमारा दूसरा दिन समर्पित रहेगा। तीसरा दिन हमारा जो सेशन का तीसरा दिन 1 सितंबर को हम बलदेव नगर चौक पर धरना लगाएंगे, पूरी कांग्रेस पार्टी, हमारे साथी। तो उस दिन हमारा जो ये घोटाला हो रहा है, डोर टू डोर कलेक्शन में करोड़ों रुपए के ठेके देने के बाद भी थोड़ी सी बरसात में शहर डूब जाता है, उसके बारे में। और जो स्ट्रीट लाइट आज भी अंधेरे में शहर डूबा हुआ है, करोड़ों रुपए के घोटाले हो रहे हैं नगर निगम में, टेंडर दिए जाते हैं, काम होता नहीं है, उनको समर्पित रहेगा। और इसको हमने नाम दिया है अम्बाला शहर सड़क से सदन तक कांग्रेस लड़ेगी अम्बाला की जनता की लड़ाई। और मैं आपका धन्यवाद करता हूं पत्रकार साथियों का, जो आप समय समय पर ये मुद्दे उठाते हो। आप भी हमारी इस मुहिम में जुड़े और जो अम्बाला शहर के साथ भेदभाव हो रहा है उसके साथ हम मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। और मैं आप सभी का पुनः धन्यवाद करता हूं। और कांग्रेस पार्टी अपनी जिम्मेवारी से नहीं हटेगी। अगर कांग्रेस पार्टी ने विधायक और सांसद और हमारे पार्षद हमें दिए हैं तो हमारी नैतिक जिम्मेवारी है, लोगों के लिए हम सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद साहब।